Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, राइट? आज की क्लास से हमें चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, जो है आपका थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, जितना इजीली आप इस कंसेप्ट को समझोगे उतना इजीली आप आगे के प्रिंसिपल्स को समझ पाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, सो देखो बेटा, सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है प्रिंसिपल क्या होते हैं, ठीक है? बट उससे पहले एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर सोचना। ओके, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि राइट टुडेज़ डेट, आज की डेट लिखो, तो कुछ बच्चे डेट कैसे लिखेंगे? अगस्त 1, 2026। कुछ बच्चे लिखेंगे 1 अगस्त 2026। कुछ बच्चे लिखेंगे 1 अगस्त 2026, राइट? ऐसे लिखोगे। अब इन तीनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, मीनिंग तो सेम है, बता तो सेम चीज़ रहे हैं, बट अगर आप इन्हें कंपेयर करने जाओ, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे अगर, तो तीनों को लिखने का या करने का तरीका अलग है, ठीक है? सेम अप्लाइज इन बिजनेस। सपोज दो बिजनेसेस हैं ए एंड बी, ठीक है? ए का जो बिज़नेस है, मान लो ए जो है, उसका जो बिज़नेस है वो क्या करता है, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ठीक है? उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करता। उसके बाद जो स्टॉक है उसको कैलकुलेट करने का कोई भी रैंडम मेथड यूज़ कर लेता है, कभी भी कुछ भी कैलकुलेट कर लेता है, डेप्रिसिएशन लगाता ही नहीं है, ठीक है? मतलब ऐसे जो ए है ना, वो बहुत केयरलेसली अपने तरीके से, जो उसको सूटेबल लगता है उस तरीके से वो अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। वही जो बी है, ये प्रॉपर अकाउंट्स बनाता है, ठीक है? प्रॉपर अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसे फॉलो करता है, डेप्रिसिएशन लगाता है, ठीक है? स्टॉक को जैसे वैल्यू करना चाहिए वैसे वैल्यू करता है। तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेटर होगी, ठीक है? एट द एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसकी बेटर होगी, ए की या बी की? ऑब्वियसली बी की, ठीक है? आप इजीली समझ किसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पाओगे, बी की, ठीक है? आप अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट जो बनाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वो किसके बेटर और करेक्ट बनेंगे, बी के, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक तरीका, एक सिस्टमैटिक रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो प्रिंसिपल्स का मतलब ही होता है द बेसिक फंडामेंटल गाइडलाइंस और रूल्स टू डू समथिंग, ठीक है? तो ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या हो गए, जनरली एक्सेप्टेड रूल्स, अजम्पशंस एंड गाइडलाइंस। मीन्स जो भी रूल्स, अजम्पशन या गाइडलाइंस है अकाउंटिंग करने की, वो जनरली एक्सेप्टेड है, मीन्स ज़्यादातर बिजनेसेस या सभी बिजनेसेस उसे फॉलो करते हैं। दैट हेल्प इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं आपको, कि आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या साल के एवरी अकाउंटिंग ईयर के एंड में आप जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो वो यूनिफॉर्म हो, सिमिलर हो सबके,
रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, क्रेडिबल हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है, ताकि उन्हें इजीली समझा जा सके, ठीक है। सो व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल? दे आर जनरली एक्सेप्टेड accounting guidelines which are used by the accountants, by the businesses to prepare the final accounts of the business, ठीक है, समझ आ गया। अब ज़रूरत क्या है उनकी? देखो, अगर दोनों ही बिजनेसेस सेम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे होते, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी होती। दैट मीन्स दोनों ही सेम तरीके से अकाउंट बनाते, सेम तरीके से जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करते, सेम तरीके से फाइनल अकाउंट बनाते, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी होती। प्लस एक बिजनेस हर साल अगर सेम ही मेथड्स फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंट है, तो उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो यूनिफॉर्म रहेंगे, सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे, कंपेयर करना इजी हो जाएगा, है ना। तो यूनिफॉर्मिटी होती। कंपेरेबिलिटी, अगर मैं एज अ बिज़नेस और ए और बी, हम तीनों अगर सिमिलर तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सिमिलर गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हमारा सेम टाइप का बिज़नेस है तो हमारे अकाउंट्स को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। ये देखा जा सकता है कि हर साल मेरी कितनी सेल हो रही है, ए और बी की कितनी सेल हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट पहले से कितना बेटर हो गया है, या हम तीनों में कौन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो इस वजह से इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना आसान हो जाता है, ठीक है। तो कंपेरेबिलिटी आसान हो जाती है। रिलायबिलिटी, बैंक्स हो गए, कोर्ट्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये सब हमारे जो अकाउंटिंग फाइनल अकाउंट्स हैं, अगर वो प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू बने हैं तो उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है, तो रिलायबल होते हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंट्स बना रहे हैं तो वो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, वो अनबायस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। बेटर डिसीज़न मेकिंग, सब कुछ अगर क्लियरली आपके सामने है, आप इजीली उसको समझ पा रहे हो, तो आप डिसीज़न भी बेटर ले पाओगे। जैसे मैनेजमेंट अगर फाइनल अकाउंट समझ ही नहीं पाएगी तो क्या ही डिसीज़न लेगी वो, पहले उसे उस फाइनल अकाउंट को बैठ के अपने अकॉर्डिंग उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तब वो जाके समझेगी। तो अगर हम एक प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो इट विल हेल्प इन बेटर डिसीज़न मेकिंग। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। दैट मीन्स आप बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो सब एक्टिविटीज़ आपकी अकाउंट्स में दिखनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, बिज़नेस कुछ हाइड नहीं करता, बिज़नेस कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है, समझ आ गया। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरीके के होते हैं, वो पढ़ते हैं हम। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं ये बेसिक फाउंडेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन करते हैं हाउ टू डू अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाने जाते हैं, ठीक है, तो क्या हम सीधे वॉल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं ना, सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, उसकी नींव बनाते हैं उसकी। तो इसी तरह एक अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसे करना कैसे है, अकाउंटिंग किस पर बेस्ड है, क्या चीज़ें आप करोगे तो हम कहेंगे हाँ आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ अजम्पशन, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो
होते ही होते हैं अकाउंटिंग में, उन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, उनके बिना आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमने अगर ये बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ये बिज़नेस एक अनफोर्सिएबल लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, वो क्या कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन स्पेशली असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब आपने उन्हें लिया उसी कॉस्ट पे आप उन्हें रिकॉर्ड करते हो और फिर धीरे धीरे उसकी यूज़फुल लाइफ तक डेप्रिशिएट करके उसे ख़त्म करते हो, ठीक है। तो कंसेप्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग का बेस है, उसके बिना अकाउंटिंग कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। यू कैन नॉट डू अकाउंटिंग विदाउट दीज कंसेप्ट, दे आर समथिंग विच यू नीड टू मैंडेटरीली फॉलो, ठीक है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये क्या है? कॉमन बिलीव्स प्रैक्टिसेस और traditions which have developed over a time and are usually accepted by businesses, क्योंकि ये आपको अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो अकाउंटिंग का बेस, अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होगी, अकाउंटिंग करनी कैसे है, वो अकाउंटिंग कंसेप्ट बताते हैं। और कन्वेंशंस क्या बताते हैं कि अकाउंटिंग को बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके फाइनल अकाउंट्स को और बेटर रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं और बेटर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये मैंडेटरी रूल्स नहीं हैं, ये कुछ बिलीव्स, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड हुई है, टाइम के साथ बिल्ड हुई है। जैसे आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट, ये क्या कहता है कि जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनल अकाउंट में दिखानी ही चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, ये क्या कहता है कि अगर आप कोई भी टेक्निक, कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप उसे हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करो, सो दैट उससे क्या होगा, देखो अगर आप डेप्रिसिएशन का एक मेथड यूज़ करोगे, वैसे उसके 5-6 मेथड है, बट अगर आप एक मेथड यूज़ कर रहे हो और उसी से हर साल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी है और सामने वाले को समझना इजी है, ठीक है। तो ये कुछ हैं, ऐसे बहुत सारे हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो हमारे लिए अकाउंटिंग को इजी करती हैं, इसलिए हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया? दोनों का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। अच्छा देखो क्लास, इसका डिफरेंस ना कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, या केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो डिफरेंस क्या है, देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट वर्सेस अकाउंटिंग कंजम्पशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, द बेसिक अजम्पशन, द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करनी है। Accounting conventions are the guidelines for practical application, the accepted practices. Accounting कैसे बेटर करनी है, ठीक है। नेचर क्या है, ये थियोरेटिकल नेचर की है और मैंडेटरी है, आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस है तो आप इससे बच नहीं सकते। प्रैक्टिकल एंड फ्लैक्सिबल, आपके बिजनेस में अगर इसकी यूसेज है तो आप करो, अदरवाइज इट्स ओके। जैसे अकाउंटिंग 2 टाइप की होती है, यू नो दैट, है ना, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। अगर आप कैश बेसिस कर रहे हो तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं भी शो करनी होगी, ठीक है। तो जो
जो कन्वेंशंस है वो आपके बिजनेस की सिचुएशन पे, आपके बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है कि यू नीड टू फॉलो इट और नॉट। ठीक है। बेसिस अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड एविडेंस। ठीक है, जैसे गोइंग कंसर्न बताया था मैंने, और उसके अलावा आप अक्रूवल कंसेप्ट देख लो। उसमें क्या है कि हर ट्रांजैक्शन जब होगी हम तभी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है। या डुअल एस्पेक्ट देखो कि हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर एक डेबिट है तो दूसरा उसका क्रेडिट होगा ही होगा। तो ये क्या है, ये एविडेंस के बेस पे, लॉजिक के बेस पे। ठीक है। ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पर आपके कन्वेंशंस हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कंजर्वेटिज़म देख लो। कंजर्वेटिज़म या प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाली इनकम्स या गेन्स को हम नहीं कंसिडर करते, बट अगर फ्यूचर में कोई लॉस या कोई बड़ा एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस हो सकता है तो उसके लिए हमें अभी से प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे हम घर में भी तो सेविंग करते हैं, तो वो आदत जो है या वो आइडिया जो है वो कैसे आया, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से ही तो आया है ना। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, अकाउंटिंग कंसेप्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हर कंपनी, हर बिजनेस, छोटा हो या बड़ा, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये जो बेसिक अजम्पशन है मानेगा ही मानेगा, उसे करना ही करना है। बट ये ऑप्शनल होते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं। आपकी बिजनेस में उसकी नीड है तो आप करोगे, अदरवाइज ठीक है। जैसे ज़रूरी नहीं है हर कोई अपने फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए सेव करता ही होगा, है ना, ज़रूरी तो नहीं है ना। चलो, डिस्क्लोज़र ये मैंडेटरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी होता है इन कंसेप्ट को, बट यहाँ पर ऑप्शनल है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और सॉरी, यहाँ वॉलेंट्री और सेलेक्टिव था। ठीक है, सिचुएशन पे ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि आप इसको शो करना चाहते हो या नहीं। एग्जाम्पल जैसे गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, डुअल एस्पेक्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, ये सब कहाँ आते हैं आपके कंसेप्ट में। कन्वेंशंस में क्या आते हैं, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट भी एक है कंसेप्ट जो आता है। तो कन्वेंशन में क्या क्या आ जाएगा आपका, कंजर्वेटिज्म हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया, मटेरियलिटी हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें, कंसिस्टेंसी ये किस में आता है, कन्वेंशंस में। तो आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझ आए होंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन समझ आया होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम क्यों यूज़ करते हैं समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम एक एक करके इन कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन फॉलो माई इंस्टाग्राम @KMAVers, जहाँ पर आप पर्सनली मुझे DM भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।